हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन, जहां हम क्लास 11 चैप्टर 1 सेट मैथ्स पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में मैथ्स का बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास में ऑपरेशन ऑन सेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। उसी चीज को हम इस क्लास में भी क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि हम डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे पास में क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं सेट में, वो अच्छे से हमारे क्या हो सके, क्लियर हो सके। ऑपरेशंस एंड टाइप्स उनके क्या क्या हो सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज भी हमारे पास में जो रहेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट रहेगा, कलर ऑपरेशन ऑन सेट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। उससे पहले रिकैप कर लेते हैं, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीजें कर ली हैं, क्या क्या चीजें कंप्लीट कर ली हैं। लास्ट क्लास में हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी वो क्या थी हमारे पास में, वो यूनियन। यूनियन ये किसके लिए सिंबल है, हमारे यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है हमारे पास में, यूनियन ऑफ सेट सिंपल सी बात है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हमारे ए में होते हैं और बी में होते हैं और दोनों में होते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया हमारे पास में एक सेट है ए, जो कि 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारे पास में ये हमारे पास में सेट 1 2 3 4 5 ए। सेट बी हमारे पास में है 3 4 5 6 7। ये हमारे पास में दो सेट है। इन दोनों सेट में से अगर हमें क्या निकालना है, यूनियन ऑफ सेट निकालना है। सिंपल सा हमारे पास में क्या हो जाते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स। यहाँ एक चीज याद रखनी है, विदाउट रिपीटिशन। रिपीट नहीं करना है हमें, विदाउट रिपीटिशन। रिपीट नहीं करना हमको कोई भी चीजें, ठीक है। अब इसको करेंगे तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हम देख लेते हैं आगे की तरफ। अगर हम मेरे को निकालना है ए यूनियन बी निकालना है, तो मेरे पास में एक नया सेट जो बनेगा वो न्यू सेट मेरे पास में होगा, जिसमें दोनों में हमारे पास में पहले देख लो कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। 3 3 4 4, ये दोनों एलिमेंट्स कॉमन है ना हमारे पास में। इन दोनों एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। नोट तो करेंगे, दोनों में है लिखेंगे, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। सिंपल सी बात, पहले हमारे पास में आ जाएगा 1 2 3 4, 3 4 इसमें भी है और 5 भी है इसमें, कॉमन 5 कॉमा देन 6 7। यहां से ये यूनिक एलिमेंट्स ऑफ ए, ये यूनिक एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, और ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, 3 4 5 जो है हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या आ जाएंगे, सिंपल सी बात, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, बस ये हमारे पास में क्या है, ये हमारा होता है ए यूनियन बी। इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमें ये बताना हो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग, A intersection B is nothing, it is just the common elements। क्या होते हैं हमारे ये common elements of our set। हमारे सेट के कॉमन एलिमेंट्स को ही हम बोलते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को ही बोलते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है इनमें, हमारे पास में 3 कॉमन है, तो 3 आ जाएगा। हमारे पास 4 कॉमन है, हमारे पास 5 कॉमन है। तो ये जो हमारे पास में एक न्यू सेट बना है, ये होता है कॉमन एलिमेंट्स का सेट। कॉमन एलिमेंट्स का सेट, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स का सेट, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में क्या आ गए हैं, और ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं हमारे सेट में। डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट, वर्ड समझ में आ रहा है, सिमिलरिटी वर्ड समझ में आ रही है हमारे पास में, डिस एंड जॉइंट। डिस जॉइंट, सिंपल सी बात है, जो हमारे पास में क्या थे, अभी तक हम सेट पढ़ रहे थे, हमने अभी तक जो क्वेश्चन लिखे थे, जैसे कि सेट हमारे पास में थे 1 2 3 4 5, सेट ए, सेट बी हमारे पास में 3 4 5 6, सेट बी। हमारे पास में सेट ए हो गया 1 2 3 4 5, सेट बी हो गया हमारे पास में 3 4 5 6। अब इसके जो हमारे पास में एलिमेंट्स जो हैं यूनियन में या फिर इंटरसेक्शन में,
वो सेट थे जो हमारे कॉमन थे। क्या थे? कॉमन थे। लेकिन डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है हमारे पास में जब टू सेट्स A and B are set to be disjoint if and only if हमारे पास में A intersection B is equal to empty set और phi is equal to empty set और phi। ठीक है, तो हमारे पास में A इंटरसेक्शन B दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे, तब हम उनको डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको? डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन चीज आ जाएगी 3 4 5 3 4 5, ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास में। लेकिन अगर मैं क्या लेता हूँ, सी पार्ट लेता हूँ, और सी में हमारे पास में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 7 8 9 ये हमारे पास में। सो अब ए एंड बी, ए और बी जो हमारे पास में होंगे वो क्या होंगे? अगर मैं बात करता हूँ ए और बी, वो तो हमारे पास में यहाँ पे हम कॉमन एलिमेंट्स इसमें मिल रहे हैं, यूनियन भी निकाल सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं इस पे। लेकिन अगर मैं डिसजॉइंट की बात करता हूँ तो डिसजॉइंट हमारे पास में क्या ए और बी डिसजॉइंट सेट होगा? क्या ए और बी डिसजॉइंट सेट होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर मैं दूसरी बात करूं वहीं पे ए एंड सी की, ए एंड सी, क्या ए और सी हमारे पास में डिसजॉइंट सेट होगा? क्या ए और सी हमारे पास में डिसजॉइंट सेट होगा? हाँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है हमारे पास में, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो जब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हमारे पास में जो न्यू सेट बनेगा डिसजॉइंट एलिमेंट का, वो हमारा सिंपल सा क्या होगा, वो हमारे पास में डिसजॉइंट एलिमेंट्स हैं, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, सीधा सीधा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए एंड सी आर डिसजॉइंट सेट। वैसे ही हमारे पास में सी में और बी में हमारे पास में अगर आप देखोगे तो कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, सब अलग है, सब अलग है, सब अलग है। इसी वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारे पास में डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट की कैटेगरी में आएगा। चलिए, समझ में आ गया? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डिसजॉइंट सेट इज नथिंग, बस हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स दो सेट में नहीं होने चाहिए। दो सेट में कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे तो हम उन सेट को डिसजॉइंट सेट बोलेंगे, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। अब हमारे पास में क्या है, लेट ए एंड बी टू सेट्स द डिफरेंस, हमारे पास में आ गया डिफरेंस सेट। क्या निकालना है हमें? डिफरेंस सेट। वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है। एक बार रीड कर लेते हैं, पूरा रीड कर लेते हैं। लेट ए एंड बी टू सेट्स, दो सेट है हमारे पास में ए और बी। द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी रिटन एज ए माइनस बी, डिफरेंस को हम किससे लिख रहे हैं? ए माइनस बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी। सिंपल सी बात, इतनी वर्ड याद रखनी है, इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है लाइन, इतनी इंपॉर्टेंट याद रखनी है लाइन, इतना ही याद रखना है आपको और कुछ नहीं। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, जब भी हमारे पास में क्या लिखा होगा, हमारे पास में ऐसे लिखा आता है ए माइनस बी, हम इसको क्या रीड करते हैं? ए माइनस बी को डिफरेंस सेट। ठीक है, और हम इसको क्या बोलते हैं? ओनली एलिमेंट्स, ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए, ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए। ए के ओनली एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस सेट। हमारे पास में ए माइनस बी ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए। इसी का अगर आप दूसरे तरीके से देखोगे तो बी माइनस ए, वो हमारे पास में क्या हो जाएगा? ओनली एलिमेंट्स ऑफ बी। बी के, सिर्फ बी के हमारे पास में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? बी माइनस ए। तो डिफरेंस सेट समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, जल्दी आ जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हो बच्चों? देखते हैं। तो हमारे पास में सेट ए था 1 2 3, सेट बी था हमारे पास में 3 4 5। ठीक है, 3 7 9 ये हमारे पास में। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो अब हमें क्या निकालना है? ए माइनस बी। अगर आपको डिफरेंस सेट चाहिए, ए माइनस बी, एक न्यू सेट डिफरेंस सेट चाहिए, तो सिंपल सी बात, ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए, ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए जो बी में नहीं है, जो बी में नहीं है, बी के सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे, जो हमारे क्या होंगे? कॉमन एलिमेंट्स होंगे ए और बी में, उनको हटा देंगे। तो हमारे पास में कॉमन एलिमेंट्स जो है
वो क्या है, यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे 3। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो क्या है हमारे पास में 3। क्या है 3 3 3, तो 3 नहीं लिखेंगे। हमारे पास में जो न्यू सेट बनेगा उसमें हमारे पास में 1 2 एंड 7 एंड 9 ये एलिमेंट्स आएंगे, यही एलिमेंट्स आएंगे, यही एलिमेंट्स आएंगे, बस इतना याद रखना है। समझ में आ गया? ये वाले एलिमेंट्स जो हमारे पास में होंगे वो क्या होंगे, a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ a माइनस बी हमारे पास में डिफरेंस सेट कहलाएंगे। ठीक है, डिफरेंस सेट होंगे हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है आखिर? सिमेट्रिक डिफरेंस अब ये कहां से निकालेंगे, तो ज्यादा परेशानी नहीं, अभी अभी हमने कुछ चीजें सीखी हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, वापस से हमारे पास में दो सेट आ गए हैं। ए इक्वल्स टू हमारे पास में आ गया 1 2 3 4 5, बी हमारे पास में 4 5 6 7 8 ये आ गया हमारे पास में। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक मतलब हमारे पास में दोनों क्या होने चाहिए, अगर हाफ हाफ करते हैं किसी चीज को तो इक्वल पार्ट्स होने चाहिए हमारे पास में ना, सिंपल सी बात। हाफ करें इक्वल, दोनों जगह से दिखने में सेम दिखना चाहिए कोई भी एक फिगर जो है। ठीक है, कोई भी एक फिगर जो हमारे पास में है वो दोनों जगह से कहीं से भी देखने पे इक्वल ही दिखनी चाहिए हमें, इक्वल ही दिखनी चाहिए हमें। सो ठीक है, अब ये हमारे पास में क्या है, यूनिवर्सल सेट है। क्या है हमारे पास में, यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ये हमारे पास में यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर हमें निकालने क्या है, हमारे सिमेट्रिक डिफरेंस सेट को लिखना है। यहाँ हमारे पास में डिफरेंस सेट ऑफ ए, डिफरेंस सेट ऑफ ए एंड बी, तो आएगा कैसे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन का तरीका हमें बता रखा है कि सिमेट्रिक डिफरेंस को शो करने के लिए हम किससे लिखते हैं, हम ए ट्राइंगल बी लिख सकते हैं। अब इसको आप दिखाओगे, अब इसको आप दिखाओगे तो यहाँ से कैसे निकालेंगे हम, ये हमारे पास में सिंपल सी बात क्या हो जाएंगे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए, ये हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है, सिंपल सी बात। अब देख लेते हैं a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी क्या होगा हमारे पास में, a माइनस बी अगर देखोगे तो a माइनस बी निकालने के लिए हमारे पास में अभी अभी हमने सीखा था a माइनस बी का मतलब क्या है, वो एलिमेंट्स जो सिर्फ a में है, कॉमन नहीं, सिर्फ a वाले एलिमेंट्स। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या आएगा, तो हमारे पास में क्या थे, ये यूनिवर्सल सेट था, उसके अंदर दो हमारे पास में सेट थे, उन सेट के कुछ चीजें कॉमन भी होंगी हमारे पास में। सो कॉमन वाली चीजें क्या है हमारे पास में, 1 2 3 4 5 4 5 इज कॉमन। सो हमारे पास में 4 एंड 5 हमने वो लिख दिए। ठीक है, 4 एंड 5 इज कॉमन। आगे अगर देखोगे तो आगे हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हमारे पास में सेट ए में 1 2 3 ये तीन चीजें हमारे पास में। सेट बी में हमारे पास में क्या है, सेट बी में 6 7 8, क्या है हमारे पास में 6 7 8, ये तीन चीजें हमारे पास में 6 7 8, क्या है हमारे पास में 6 7 8। तो अब यहां से अगर हम देखें, ध्यान दें तो कॉमन चीज क्या आ रही है हमारे पास में, कॉमन चीज क्या आ रही है हमारे पास में, कॉमन चीज जो हमारे पास में आ रही है, कॉमन चीज जो हमारे पास आ रही है वो आप देखोगे तो क्या है, वो कॉमन चीज अगर देखोगे तो क्या है हमारे पास में, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये वाला पार्ट ही तो कॉमन है, ये वाला पार्ट ही तो कॉमन है ना हमारा, ये वाला पार्ट कॉमन है, यही वाला पार्ट कॉमन है। तो इस पार्ट को हमें बस हटाना है, इसी पार्ट को हटाना है। a माइनस बी इट मीन्स ओनली एलिमेंट्स ऑफ a, ओनली a एलिमेंट्स किसके होने चाहिए, सेट a के, एंड इंटरसेक्शन ऑफ b माइनस a, b माइनस a का मतलब ओनली एलिमेंट्स ऑफ b, ओनली एलिमेंट्स ऑफ b, ओनली एलिमेंट्स ऑफ b एंड ओनली एलिमेंट्स ऑफ a। तो ओनली एलिमेंट्स ऑफ a कौन कौन से हमारे पास में,
1 2 3। यहां नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दो। सिर्फ ए में ए वाला पार्ट हमारा कितना होगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा सिर्फ ए का हमारे पास में, ए वाला पार्ट हमारे पास में यही होगा ना। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, क्या है हमारे पास में 1 2 3, ठीक है, ये हमारे पास में एलिमेंट्स हैं। और हमारे पास में कौन से एलिमेंट्स हैं, बी में हमारे पास में 6 7 8 है, 6 7 8 6 7 8। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, 6 7 8 हमारे पास में क्या है, ये बी के एलिमेंट्स हैं। सो अब हमारे पास में जो न्यू सेट बनेगा ए, यहां से हमारे पास में जो सिमेट्रिक डिफरेंस का सेट बनेगा वो हमारे पास में 1 2 3 6 7 8 ये बनेगा, ये हमारे पास में आ जाएगा, ये हमारे पास में सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट आ जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट आ जाएगा। बस इतनी सी चीज है, समझ में आ गया, इतना सही है हमारे पास में, इतना सही है हमारे पास में। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब फॉर्मूला हमारे पास ये है, सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन ओनली एलिमेंट्स ऑफ बी, ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन ओनली एलिमेंट्स ऑफ बी, बस और कुछ नहीं, दैट्स इट। इतना हमारे पास में काफी है, इतना हमारे पास में काफी है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक बार वापस से, a माइनस बी का मतलब हमारे पास में क्या होता है, ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए। सेम हमारे पास में b माइनस ए का मतलब क्या होगा, ओनली एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है। सो ये चीज याद रखनी है, ये चीज याद रखनी है, ये चीज याद रखनी है। ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए ओनली एलिमेंट्स ऑफ बी, क्या चीज पहले लिखी है उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बहुत ही इजी है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है ए जो कि हमने लिखा हुआ है क्या 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारे पास में सेट ए है जो कि हमारे यूनिवर्सल सेट यू में से लिया गया है, जो हमारे पास में 1 2 3 10 तक, ठीक है। यूनिवर्सल सेट ये हमारे पास में है, यूनिवर्सल सेट में से लिया हुआ है। अब यूनिवर्सल सेट में से अगर हमने हमारे सेट ए को लिया है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बताना है। कॉम्प्लीमेंट को हम शो कैसे करते हैं, कैसे शो करोगे, तो ए डैश ए डैश लिख दो, या फिर ए के ऊपर सी छोटा सा सी लिख दो, ए डैश या ए के ऊपर छोटा सा सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास में। अब इसका मतलब क्या होता है हमारे पास में, सारे के सारे वो एलिमेंट्स, सभी वो एलिमेंट्स जो हमारे पास में क्या नहीं है, जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब सिंपल सा ये होता है, अगर मैंने लिखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसका मतलब ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स, उनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जो होंगे हमारे वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाएंगे। तो यहां से 1 2 3 4 5 इन एलिमेंट्स को अगर मैं छोड़ देता हूं तो हमारे पास में कौन से एलिमेंट्स बचेंगे यूनिवर्सल सेट में से, वो होंगे 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा हमारे पास में आंसर, ये हो जाएगा हमारे पास में आंसर। इजी इजी इजी, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लो एक बार, क्वेश्चन देख लो सभी, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखो पहले क्वेश्चन देख लो सभी। क्वेश्चन देख लिया, आगे देखते हैं। इफ a equals 1 2 3 and b equals to 3 4 5 then a union b, बहुत ही इजी हमारे पास में। यूनियन का मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ a b एंड बोथ, a और b और बोथ हमारे पास में क्या होने चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स। तो a के हमारे पास में एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, b के हमारे पास में एलिमेंट्स क्या है 3 4 5, कॉमन एलिमेंट क्या है उसको रिपीट नहीं करना है हमको, कॉमन एलिमेंट 3 है हमारे पास में, उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो क्या एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास में, जो यूनियन सेट a यूनियन b बनेगा हमारे पास में, न्यू सेट
इसके हमारे पास में एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? 1 2 4 5, 1 2 4 5। कहाँ दिखाई दे रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन 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 1 2 4 5, 1 2 4 5, ये रहा हमारे पास में ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ ए, अब न्यू सेट हमारे पास में a इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड b इक्वल्स टू 3 4 5। एक मिनट, इसी वाले में अगर हम यूनियन की जगह इंटरसेक्शन चाहें, a इंटरसेक्शन b, अगर हम ये निकालना चाहें तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन नंबर्स, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना। तो a इंटरसेक्शन b हमारे पास में क्या हो जाएगा? जो कॉमन है, कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास में क्या है? 3, बस यही तो कॉमन है हमारे पास में। और जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है उस सेट को हम क्या बोलते हैं? उस सेट को सिंगलटन सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में इफ a इक्वल्स 1 2 3 4 एंड b इक्वल्स 3 4 5 देन a माइनस b, डिफरेंस सेट निकालना हमें। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? ऑल एलिमेंट a माइनस b का मतलब क्या है? ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए, ओनली एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के सिर्फ एलिमेंट्स। दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट्स हैं? 3 4 3 4, यही दोनों एलिमेंट्स कॉमन है। इनको हटा देंगे, तो हमारे पास में डिफरेंस में क्या आएगा? 1 2 एंड 5, 1 2 एंड 5, 1 2 एंड 5, 1 2 एंड 5। ऑप्शन डी। फिर हमारे पास में क्या आ जाता है? इफ a माइनस बी, ये भी हमारे पास में डिफरेंस सेट के ऊपर ही है। ए डिफरेंस जो अगर हम निकालते हैं इसमें, तो क्या आ रहा है हमारे पास में? बोला हुआ है क्वेश्चन ने कि हमें सेट ए ही वापस से मिल रहा है। अगर हम डिफरेंस सेट निकालते हैं ए एंड बी का और हमें आंसर में क्या मिलता है? सेट ए ही वापस से मिलता है, तो बी क्या होगा? बी हमारा क्या पार्ट होगा? सो बी हमारे पास में एक और ऑप्शन डी, सही से लिख देता हूं मैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे में। ठीक है, तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी बताओ। ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए, बी के एलिमेंट्स नहीं। अगर हम क्या कर रहे हैं? बी के सारे एलिमेंट्स को हटा दे फिर भी हमें ए ही मिल रहा है, तो ऐसी क्या चीज होती है? क्या वो हमारे पास में ए होगा? ए में से ए के सारे एलिमेंट्स हटा देंगे तो ए तो नहीं मिलेगा हमें। यूनिवर्सल सेट होगा? नहीं, यूनिवर्सल सेट ही मिलना चाहिए हमें फिर तो। सबसेट ऑफ ए होगा? क्या सबसेट ऑफ ए होगा हमारे पास में? नहीं। आगे देखो, ये हमारे पास में क्या था? एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास में B जो है वो हमारा एम्प्टी सेट होगा, तो A का भी एक सबसेट जो होगा हमारे पास में वो एम्प्टी सेट होगा। एक सबसेट तो एम्प्टी सेट भी होगा इसका, है ना। उसके बाद बाकी के सबसेट जो हमारे पास में होंगे वो डिफरेंस हो सकते हैं। ऊपर में क्वेश्चन में हमारे पास में सेट दे रखे हैं, वो हो सकते हैं हमारे पास में, हम यूज कर सकते हैं उनको। ठीक है, तो अगर हम क्या कर रहे हैं? दो सेट का डिफरेंस निकाल रहे हैं और हमें वो फर्स्ट सेट ही मिल रहा है, इसका मतलब हमारे पास में सेकंड सेट जो है वो एम्प्टी सेट होगा। क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। समझ में आ गया? क्लियर। आगे, इफ यूनिवर्सल सेट U 1 2 3 4 5 एंड A 2 4 देन A कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमको, A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इट मींस इस एलिमेंट्स को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे हमारे पास में सेट A में जितने भी एलिमेंट्स उनको नहीं काउंट करना, उनको छोड़ के। तो 2 एंड 4, तो नंबर क्या बचे? 1 3 5। नंबर क्या बचे? 1 3 5। ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में क्या रखा है? इफ a इक्वल्स 1 2 3 एंड b इक्वल्स 3 4 5 देन a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b। अगर हमको ये निकालना है सिमेट्रिक डिफरेंस, सिंपल सी बात है, हमें क्या निकालना होगा? फॉर्मूला निकालने के लिए सिमेट्रिक डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास में क्या होता है? a minus b union b minus a. It means only elements of a and only elements of b. Only elements of a and only elements of b. Only elements of a क्या है हमारे पास में? जो दोनों में कॉमन है वो पार्ट को हटा दो। 3 3 बचे क्या? 1 2, बचा क्या? 4 5। तो आंसर क्या होगा हमारे पास में? 1 2 4 5, 1 2 4 5। समझ में आ गया? क्लियर? बस इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन होंगे हमारे पास में, ऐसे ही आंसर करना और कुछ नहीं करना। क्लियर? चलो, धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। ऐसे ही क्वेश्चंस इजी रहेंगे हमारे। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। चलिए, बाय बाय।